आपने भी नोटिस किया होगा गवर्नमेंट की वेबसाइट्स, ऑनलाइन फॉर्म्स, रेलवे बुकिंग, स्कॉलरशिप, लैंड रिकॉर्ड्स सब डिजिटल हो गए हैं। लेकिन एग्जाम में जब आईसीटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है तो दिमाग ब्लैंक हो जाता है क्योंकि हम डेफिनेशंस के रट्टे लगाते हैं, सिस्टम को समझते ही नहीं। तो आज हम यूनिट 3 जो ई गवर्नेंस का है, एमपीए 17 का, इसको सिंपल लॉजिक समझेंगे। इसका गवर्नमेंट काम कैसे करती है कंप्यूटर के थ्रू, और बस पूरा यूनिट खुद ही याद हो जाएगा। उसके लिए आपको कोई ज्यादा मेहनत करनी ही नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले हम समझते हैं आईसीटी एक्चुअली होता क्या है गवर्नेंस में। हम इस यूनिट, हाँ, एमपी 17 के 2 वीडियो पहले अपलोड कर चुकी हूँ मैं। उसमें हम देख चुके हैं कि आईसीटी क्या होता है। इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, उस इंफॉर्मेशन को कम्यून करना होता है, कम्युनिकेट करना होता है, और कुछ टेक्नोलॉजीज की जरूरत होती है। तो तीनों ही टर्म्स, गवर्नमेंट के पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, उस इंफॉर्मेशन को गवर्नमेंट कम्युनिकेट करे, और टेक्नोलॉजीज के थ्रू। तो वेलकम टू माय चैनल द एजुकेशन पार्क। आज हम यूनिट 3 को पढ़ते हैं। आईसीटी के रूल्स क्या हैं और एप्लीकेशंस क्या हैं। इसको 2 पार्ट में पढ़ेंगे क्योंकि बहुत बड़ा लेक्चर हो जाता है। तो 2 पार्ट में आज इसको समझेंगे। तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये क्या है? सारी जो डिजिटल टेक्नोलॉजीज हैं जो गवर्नमेंट के काम को क्रिएट करने, स्टोर करने, प्रोसेस करने और कम्युनिकेट करने के काम आती है। इसमें क्या-क्या इंक्लूड होंगे? कंप्यूटर्स आएँगे जिसके हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर होंगे। हार्डवेयर में हम स्टोर करते हैं सॉफ्टवेयर जिससे हम आगे डिसेमिनेट करेंगे। इंटरनेट चाहिए होता है हमें, मोबाइल फ़ोन्स, लैपटॉप, सैटेलाइट्स, डेटाबेसेस। इस चैप्टर का मेन मोटिव जो है, या जो मेन पॉइंट्स हैं इसके, वो डेटाबेस रहेंगे। डेटाबेस हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। नेटवर्किंग सिस्टम और डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म। तो आईसीटी इम्पोर्टेंट क्यों है गवर्नेंस में, ये जानना बहुत जरूरी है। तो पहले की गवर्नमेंट क्या करती थी, कैसे काम करती थी? पेपर बेस्ड फाइलें बनती थी, फाइलें इधर से उधर घूमती थी। एक बहुत बड़े बड़े जो गोडाउन बनाए जाते थे जिनमें फाइलें रखी जाती थी, और अगर साल बाद 2 साल बाद फाइल ढूंढनी पड़े तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल रहता था। स्लो होता था काम। ऑफिस पर ही डिपेंडेंसी थी सारी, कहीं और बैठ के नहीं कर सकते थे, और लोगों को भी ऑफिस ही जाना पड़ता था। करप्शन बहुत था, नॉन ट्रांसपेरेंट था, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, लोगों को पता ही नहीं होता था क्या हो रहा है। बट आईसीटी ने चेंज कर दिया है गवर्नेंस को। अब ये फाइल चलाने तक नहीं बच गया है, अब ये इंफॉर्मेशन मूवमेंट होती है। अब इंफॉर्मेशन पहुंचती है दूसरी जगह पर, फाइल्स की जरूरत नहीं होती। तो गवर्नमेंट जो शिफ्ट हुई है वो कैसे हुई है? ट्रेडिशनल गवर्नमेंट से इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, स्मार्ट गवर्नेंस। और स्मार्ट की हमने कल फुल फॉर्म भी पढ़ी थी इससे पहले के वीडियो में, तो आप वो जरूर देख लेना। यूजीसी नेट और यूपीएससी में तो स्मार्ट की डेफिनेशंस, मतलब पूरा इसकी एब्रीविएशन भी पूछी जाती है। आईसीटी एंड गुड गवर्नेंस। आईसीटी का गुड गवर्नेंस से क्या रोल है? गुड गवर्नेंस का मतलब ही क्या होता है? ट्रांसपेरेंसी हो, अकाउंटेबिलिटी हो, एफिशिएंसी हो डिलीवरी में, पार्टिसिपेशन हो सबका, और रिस्पॉन्सिवनेस हो। आईसीटी इन सब को अचीव करने में हेल्प करती है। ट्रांसपेरेंसी है क्योंकि हर काम ऑनलाइन है, कोई भी देख सकता है, कोई भी कर सकता है। अगर वहां कुछ नहीं होता है तो ऑफिसर्स की अकाउंटेबिलिटी रहती है। एफिशिएंस एफिशिएंसी है क्योंकि सर्विस डिलीवरी बहुत अच्छी हो रही है, लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं इंफॉर्मेशन देने में भी, लेने में भी, फीडबैक में भी, और सर्विसेज को यूज करने में भी। और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है ऑफिसर्स की। तो आईसीटी इम्प्रूव गवर्नेंस कैसे, मतलब आईसीटी गवर्नेंस को इम्प्रूव कैसे करती है? सर्विस डिलीवरी की स्पीड को बढ़ा देती है, तो गवर्नेंस इम्प्रूव हो गई। जैसे ऑनलाइन बर्थ सर्टिफिकेट बन जाता है तो हमें ऑफिस ऑफिस घूमना नहीं पड़ता। करप्शन को कम करती है। जैसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स। अब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स क्या है? जो गवर्नमेंट किसानों को बेनिफिट दे रही है, पेंशन्स दे रही है, विकलांगों को दे रही है, मतलब जो भी चीज दे रही है वो डायरेक्ट उनके अकाउंट में जाता है, तो बीच में कुछ है ही नहीं जो उनको खा जाएगा। तो करप्शन भी कम हो रही है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ रही है। ऑनलाइन टेंडर पोर्टल्स आ रहे हैं, सबको पता है कि टेंडर कैसे खुल रहे हैं, क्या क्या उनमें
भरा गया था। तो ऑनलाइन टेंडर पोर्टल्स है सारे। इंक्रीज सिटीजन पार्टिसिपेशन, ऑनलाइन कंप्लेंट कर रहे हैं, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, फीडबैक दे रहे हैं, तो सिटीजन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, टाइम और कॉस्ट को बचा रही है। इलेक्ट्रिक बिल ऑनलाइन भर रहे हैं तो टाइम बच रहा है, कॉस्ट बच रही है, जाना नहीं पड़ रहा, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बच जाता है। आईसीटी ने इज नॉट जस्ट डिजिटाइजेशन। आईसीटी सिर्फ कंप्यूटराइज्ड होना ही नहीं होता, ये डेवलपमेंट का टूल है जो सिटीजन्स को एम्पावर कर रहा है। आईसीटी के रोल्स क्या हैं? आईसीटी मल्टीपल रोल्स प्ले करती है एडमिनिस्ट्रेशन में और गवर्नेंस में। तो पहला इसका इंफॉर्मेशनल रोल है। गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराती है सिटीजन्स को। जैसे गवर्नमेंट की वेबसाइट्स पर टोटल डेटा होता है, कौन सी स्कीम आई, कब आई, किन के लिए बेनिफिशियल है, वेदर का अपडेट देते हैं, एग्जाम रिजल्ट्स ऑनलाइन आ रहे हैं, एग्जाम के फॉर्म ऑनलाइन आ रहे हैं, पब्लिक नोटिसेस आते हैं कि पब्लिक को क्या करना है, कुछ नया होने वाला है। पहले लोगों को ऑफिस में जाना पड़ता था, ट्रेवल करना पड़ता था, बट अब इंफॉर्मेशन 24/7 अवेलेबल है। देन आता है इंटरेक्टिव रोल। सिटीजन कम्युनिकेट करते हैं गवर्नमेंट से, इंटरेक्ट करते हैं, बात करते हैं। जैसे ऑनलाइन कंप्लेंट करेंगे, डिपार्टमेंट्स को मेल डालेंगे, हेल्पलाइन पोर्टल्स को यूज करेंगे, और आरटीआई तो ऑनलाइन है ही, जिसमें आप कोई भी एप्लीकेशन लगा सकते हो कुछ भी पूछने के लिए। इंटरेक्टिव रोल हो गया इनका। कम्युनिकेशन बिकम्स टू वे इंस्टेड ऑफ वन वे। पहले कम्युनिकेशन वन वे था, गवर्नमेंट की तरफ से ही कम्युनिकेशन था। अब वो कम्युनिकेशन टू वे हो गया, जनता भी पार्टिसिपेट कर रही है। देन आता है ट्रांजेक्शनल रोल। सिटीजन्स कंप्लीट फुल सर्विसेज जो मिल रही है वो ऑनलाइन मिल रही है, तो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं। जैसे पासपोर्ट की एप्लीकेशन लगानी है, आधार की, ड्राइविंग लाइसेंस की, सबकी एप्लीकेशन ऑनलाइन हो जाती है। इनके रुपए जो भरते हैं वो भी हम ऑनलाइन भर देते हैं। टैक्स की पे ऑनलाइन हो जाती है, रेलवे बुकिंग हो जाती है। तो हम मनी भी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं और फॉर्म्स भी भर रहे हैं। लाइसेंस रिन्यूअल हो जाता है, तो कोई फिजिकल विजिट रिक्वायर्ड ही नहीं होती। ट्रांसफॉर्मेशनल रोल। आईसीटी ने स्ट्रक्चर ही चेंज कर दिया गवर्नेंस का। जैसे पेपरलेस ऑफिसेज हो गए हैं, तो ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है। अब फाइलें नहीं बनती, पेपर पे काम नहीं होते, सब कुछ ऑनलाइन। डिजिटल रिकॉर्ड्स रहने लगे, डेटाबेस बन जाते बड़े बड़े। तो डिजिटली आप एक क्लिक के साथ सब कुछ निकाल सकते हो। इंटीग्रेटेड डिपार्टमेंट्स हो गए हैं, डिपार्टमेंट्स भी एक दूसरे से जुड़ गए हैं, क्योंकि ऑनलाइन हो गया है, तो सब डिपार्टमेंट्स को एक दूसरे की वर्किंग, उनसे कनेक्ट करना बहुत ईज़ी हो गया है। सिंगल विंडो सर्विसेज़ मिल रही हैं। जैसे अ, गवर्नमेंट का एक ऐसा ऑफिस खुल जाता है, या प्राइवेट लोग भी ऐसे ऑफिसेज़ खोल लेते हैं, कैफ़े टाइप, मतलब साइबर कैफ़े टाइप, जहाँ पर सारी सर्विसेज़ एक ही जगह मिल जाती है। तो गवर्नमेंट के भी ऐसे ऑफिसेज़ होते हैं, सिंगल विंडो सर्विसेज़, जहाँ पे बर्थ सर्टिफ़िकेट, डेथ सर्टिफ़िकेट, पासपोर्ट, आधार, मतलब सब कुछ अप्लाई कर सकते हैं आप। गवर्नमेंट अब डिपार्टमेंट सेंट्रिक नहीं रह गई है, सिटीज़न सेंट्रिक हो गई है। देन आता है इसका एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी रोल। नाम से ही पता चलता है कि एडमिनिस्ट्रेशन की एफिशिएंसी को इसने बढ़ा दिया है। एक जैसे ई ऑफिस फाइल ट्रैकिंग, अब इलेक्ट्रॉनिक ऑफिसेज जो हो गए हैं, मतलब एक कंप्यूटर में ही ऑफिस हो गया है, फाइल को ट्रैक इजीली कर सकते हैं हम लोग। हम लोगों को भी ट्रैकिंग नंबर मिलता है कि आपकी फाइल कहाँ, अगर मैं पासपोर्ट के लिए जाऊंगी तो मुझे ट्रैकिंग नंबर मिलता है कि आपका पासपोर्ट कहाँ पहुंचा, कब आएगा, कब एक्टिविटीज होंगी। डिजिटल अटेंडेंस लग जाती है इसमें, जो भी ऑफिसर्स हैं कब जा रहे हैं, कब आ रहे हैं, तो डिजिटल अटेंडेंस होती है उनकी। सॉरी। ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकते हैं, पोस्टिंग्स हो सकती हैं, बजट मॉनिटरिंग सिस्टम हो सकता है। तो एज एडमिनिस्ट्रेशन की एफिशिएंसी भी बढ़ गई है। इसने डिले और फाइल लॉस का कोई चांस ही नहीं है। ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी रोल। एवरी एक्शन बिकेम्स ट्रेसेबल। अब गवर्नमेंट का हर एक्शन ट्रेस कर सकते हैं हम, जैसे टेंडर पोर्टल्स, ऑनलाइन एप्लीकेशंस के ट्रैक करना, पब्लिक के डैशबोर्ड्स, मतलब आपको उनकी वेबसाइट्स पे सब कुछ मिल जाता है। ऑफिशियल बिकेम रिस्पॉन्सिबल। ऑफिशियल्स रिस्पॉन्सिबल हो गए हैं। पार्टिसिपेटरी रोल है इनका। सिटीजन पार्टिसिपेट इन पॉलिसी मेकिंग। सिटीजन्स पॉलिसी मेकिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे ऑनलाइन सर्वे हो रहे हैं,
उसमें हम पार्टिसिपेट करते हैं, फीडबैक पोर्टल्स होते हैं जहाँ हम फीडबैक देते हैं। सोशल मीडिया गवर्नेंस, सोशल मीडिया पे भी सब कुछ दिखाई देता है। हम लोग अगर हमें आज कोई दिक्कत है, हमारा कोई सुन नहीं रहा है, तो हम सोशल मीडिया पे भी जा सकते हैं। हम ट्विटर पे जाते हैं, हम लोग उनको ट्रैक टैग करके उनको मैसेजेस करते हैं। तो ये सोशल मीडिया गवर्नेंस भी हो गई है। तो गवर्नेंस बिकेम डेमोक्रेटिक, गवर्नेंस अब डेमोक्रेटिक हो गई है। तो पार्ट 1 यहीं खत्म होता है। इसका नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएँगे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं मोटिवेशन में नए-नए वीडियो लाऊँ। लाइक करिए और प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आप क्या समझते हैं, क्या गवर्नमेंट चेंज हुई है? या आपको अभी भी लगता है कि अभी भी इनमें डिले है? तो इस आप मुझे बताएँगे, हम उस पर डिस्कस कर सकते हैं, तो प्लीज़ अपने कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू।